हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जो क्लास 8 का जो चैप्टर 3 है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, उसका जो वर्कशीट 3 है, सॉरी उसका जो वर्कशीट 2 है, 3 तो नहीं है यहाँ पे, तो वो सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट थोड़ा बड़ा है तो कोशिश करूंगा कि इसको मतलब एक वीडियो में तो नहीं बनेगा क्योंकि ये डेफिनेटली लेंदी वीडियो मतलब वर्कशीट है, तो कोशिश करूंगा कम से कम पार्ट में बनाऊं इसको, ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंप्लीफिकेशन वो करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है x टू द पावर हाफ इंटू x टू द पावर -5/2। तुम लोगों को पता है ना कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, ये m एंड n जो है कोई भी रैशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मतलब रैशनल इंटीजर कोई भी हो, इसके बीच में अगर बेस देखो सेम है ना तो उसके बीच में इंटू साइन है, मतलब क्या है, यहाँ पे हमें ऐड करना है, मतलब पावर को हमें ऐड करना है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, बीच में इंटू है मतलब इन दोनों को, ये दो रैशनल नंबर जो एक्सपोनेंट में है उसको ऐड करेंगे। ओके, तो चलो करते हैं। यहाँ पे x टू दी पावर, तुम लोग 7 में करके आए हो ना, वही मेथड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, बस बीच में इंटू है और बेस इक्वल है, मतलब पावर में हमें ऐड करना है। इक्वल्स टू x टू दी पावर, देखो 2 एलसीएम बनेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 प्लस 1 6, मतलब x टू दी पावर 6/2 इट कैन बी सिंप्लीफाइड, दैट मीन्स x टू दी पावर 3। सो x क्यूब इज द आंसर। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अभी डिवीजन है, पावर में ये x टू दी पावर 5 है, ठीक से मैं लिख देता हूं, दिस इज x टू दी पावर 5। तो डिवीजन है मतलब क्या है, x टू दी पावर m डिवाइड x टू दी पावर n। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर m माइनस n, मतलब डिवीजन मतलब माइनस होगा, मल्टीप्लीकेशन मतलब यहाँ पे प्लस होगा। समझ में आ रहा है। तो अभी देखो ये फॉर्म को और एक तरीके से लिख सकते हो, वो क्या है, x टू दी पावर m बाई x टू दी पावर n। तुम सबको पता है, ये तरीके से भी लिख सकते हो, इसका मीनिंग भी यही है सेम। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है उस टाइप का दिया गया है, तो क्या करेंगे, डिवीजन मतलब माइनस। तो चलो इसको ये कर देते हैं, ये वाला हो गया 1 का। अभी यहाँ पे x टू दी पावर, अभी 6/5 जो ऊपर में है वो लिखेंगे, फिर माइनस, क्योंकि डिवाइड है, -1/5। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, उतना डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये 7 में तुम लोग करके आए हो। बस अंतर क्या है पता है, यहाँ पे इंटीजर था, अभी 8 में यहाँ पे रैशनल नंबर है, बस यही इन दोनों मतलब क्लास 7 और क्लास 8 का डिफरेंस है। तो एलसीएम तो वही आएगा। देखो यहाँ पे चलो नीचे कर देते हैं, x to the power 5 is the LCM, तो 6 minus 1, this can be written as 5/5, so x to the power 5/5 cancel, मतलब 1 आ जाएगा, so x to the power 1, this is the answer। और सिर्फ x भी लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों ही आंसर है, कोई भी एक लिख सकते हो। अभी यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला था, x to the power m होल टू दी पावर n, क्या लिखोगे इसको, x टू दी पावर m इंटू n, पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो यहां पे भी हम वही करेंगे, 7 इंटू 0, तो x टू दी पावर 7 इंटू 0, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया इधर, तो क्या होगा, 7 इंटू 0 मतलब 0, तो x टू एनी नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर, डेफिनेटली यहाँ पे x नॉन जीरो ही है, मतलब कुछ बोला नहीं गया है, मतलब मनी मन में सोच लेना कि ये नॉन जीरो है। तो एनी नॉन जीरो नंबर, उसका पावर 0 मतलब क्या आएगा, 1, सो 1 इज द आंसर। ओके, तो ये बन गया। अभी ये पहले हमें क्या करना है, इसका जो कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 30, तो यहां पे मैं पहले 30 लिखूंगा। अभी x टू दी पावर 5/6, x टू दी पावर 1/6, इन दोनों के बीच में क्या है, इनटू, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है पावर को। तो x टू दी पावर 5/6 प्लस 1/6, 6 इज द एलसीएम, तो 30 x टू दी पावर 6 इज द एलसीएम, 5 प्लस 1 मतलब 6/6, x टू दी पावर, अच्छा यहाँ पे 30 होगा, सॉरी एक मिनट, 30 x टू दी पावर 6/6, 5 प्लस 1 6/6, कैंसिल होने के बाद 1 आएगा, तो नीचे आंसर आएगा 30x टू दी पावर 1 और 30x इज द आंसर। ओके, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं कहा गया है, इसलिए तुम ये भी लिख सकते हो,
और x टू द पावर 1 मतलब 30 x टू द पावर 1 भी लिख सकते हो, मतलब ये दोनों में कोई भी लिखो, दोनों ही आंसर सही है। यहाँ पे आ जाओ, तो मैं इसको राब करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगा, तो ये मैं राब कर रहा हूँ। फिर से कह रहा हूँ, देखो इनटू मतलब प्लस होगा, डिवाइड मतलब माइनस होगा, बस ये याद रखो। ये इस एक्सप्रेशन में ज्यादातर सम दिया जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, फिर से 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मन ही मन में सोचो 1 है, तो 1 2 2 लिख दिया मैंने। फिर x, यहाँ पे भी x, बेसेस आर सेम, तो पावर मस्ट बी एडेड बिकॉज इन बिटवीन इनटू साइन ओवर देयर, ओके। तो -7/2 प्लस ऑफ -1/2। मैंने ये ब्रैकेट क्यों दिया? क्योंकि देखो अगर ब्रैकेट नहीं दे दोगे तो प्लस और माइनस साइन एक साथ रह जाएगा, ये मीनिंगलेस होता है, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों में इनटू है, ये एक मतलब ये समझाने के लिए तुम्हें ब्रैकेट देना चाहिए, ठीक है। ये 7 में भी करके आए हो तुम लोग। तो 2x टू द पावर, आप देखो प्लस माइनस तो माइनस ही बन जाएगा, पहले एलसीएम नीचे 2 है तो 2 लिखो, यहां पे -7 प्लस ऑफ -1। अभी देखो इन दोनों का कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, -1, बिकॉज प्लस और माइनस माइनस। मैं फिर से कह रहा हूं, ये ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, ये प्लस और ये माइनस साइन दोनों इनटू में है। इनटू, अभी प्लस साइन माइनस साइन इनटू होता है, तो प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस प्लस का प्लस होता है ना। सिमिलरली वही यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या होगा, इनटू में माइनस होता है। साइन डिफरेंट होता है तो अल्टीमेट जो आंसर का साइन होता है वो माइनस में आता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ये माइनस, तो -7 -1 मतलब -8। तो यहाँ पे लिखो 2x टू द पावर -8/2, इट कैन बी कैंसिल, -4 होगा, तो अल्टीमेट आंसर आएगा 2x टू द पावर -4। दिस इज आवर आंसर। एक्सपोनेंट को प्लस भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है, ऐसे ही रख दो, ठीक है ना। एक बार आंसर देख लेना, अगर बुक में ये प्लस में दिया होगा तो तुम्हें लिखना है 2/x टू, चलो दोनों ही कर देता हूं। अगर बुक में ये आंसर नहीं है तो ये आंसर होगा 2/x टू द पावर 4। शायद ये वाला आंसर ही है बुक में, दोनों ही लिख सकते हो, दोनों ही राइट है। चलो ये 1 नंबर क्वेश्चन तो हो गया सिंप्लीफिकेशन। अभी 2 नंबर देखते हैं, लेट्स सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डेफिनेटली फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करेंगे। देखो अगर किसी बच्चे को कोई नंबर का क्यूब और स्क्वायर पता है तो वो लोग ये बहुत आसानी से कर पाएगा। जैसे कि ये 512 मैं बता रहा हूं, देखो 512 जो है ना, मुझे पता है कि ये 8 का क्यूब है, ठीक है ना। पहले ये सुन लो, फिर मैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन से होगा वो भी बताएंगे। लेकिन जो बच्चे मतलब तेज है कैलकुलेशन में, उन लोगों के लिए एक सजेशन है, ये एक बार सुन लो। तो 8 क्यूब, तो हमें पता है कि 8 का क्यूब जो है वो है 512। अभी 8 जो है वो क्या है, 2 का क्यूब, तो ऐसा लिख सकते हो, तो 2 टू द पावर 3 3 9। अभी देखो ये 512 को तुम 2 टू द पावर 9 करके लिखो यहाँ पे, फिर 9 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर उसका आंसर आएगा 1/4। ऐसे कर सकते हो, मतलब 512 के जगह पे 2 टू द पावर 9 लिखो, एक बार देख लो, 2 टू द पावर 9 फिर -2/9। अब ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर -2, दैट मींस 1/2 टू द पावर 2, दैट मींस 1/4। ये आंसर आ गया। लेकिन हम सब के बारे में हमें सोचना है, इसलिए हम इसका लेंदी मेथड भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो तो वो एक बार देख लेते हैं। जो लोग तेज है कैलकुलेशन में, जिनको ये क्यूब वगैरह ये सब पता है, लाइक यहाँ पे देखो 216, ये क्या है, 6 का क्यूब है, तो ये हमें पता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है उसी मेथड में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, 512 को 2 से, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर लेके तुम्हें करना है। मैं अपना जो मतलब मेरा जो क्लास 8 का वीडियो का फर्स्ट चैप्टर का मैंने बनाया है, वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन कहा है, लेकिन मैं शॉर्टकट में उसको सॉल्व किया है। कुछ बच्चे कह रहा था कि सर ये गलत है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर ही लेना है। हाँ वो लेना है, लेकिन तुम उसको जल्दी जल्दी में 4 लाइक ये हम 8 से भी कर सकते हो, मैं फिर उसको 8 को 2 से तोड़ देंगे, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये खुद के ऊपर है, मतलब तुम ऐसे 8 फिर 64 फिर 8 8 लिख दो। अभी 3 8 है ना, तुम जब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो तब क्या करोगे, 8 के जगह पे 2 × 2 × लिखो, फिर इस 8 के जगह पे 2 × 2 × 2 ऐसे लिखते जाओ, इस तरह से कर सकते हो। चलो मैं 2 से ही करूंगा, तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं 2 से ही करूंगा। तो 2
2 से जाएगा तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 11, 5 ज़ा 6 ज़ा, ओके। फिर 2 से 128, 2 6 ज़ा 4, 2 32, 2 16, 2 8 4 2 2, और एक बार कर सकते हो ऐसे। अभी ये सब है, अब बताओ ये क्या है, तो दैट मीन्स 512 इक्वल्स टू, यू कैन राइट 2 to the power 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 2 to the power 9 आ गया ना। तो अभी हम वही लिखेंगे यहाँ पे 512 के जगह पे, देखो मैं इस जगह पे लिखने वाला हूं, पहले ब्रैकेट 2/9 ये है। अभी इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 9, x to the power m whole to the power n can be written as x to the power m into n। पावर में प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पे वही करेंगे 2 to the power 9 into -2/9। 9 मतलब 9/1 है, तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 to the power -2, फिर क्या आएगा 1/2 स्क्वायर, मतलब चलो डायरेक्ट 4 कर देता हूं, ठीक है ना। मतलब 2 to the power -2 कैन बी रिटन एज 1/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 1/4, ठीक है, आ गया। अभी इसको करते हैं 216, ये डेफिनेटली 2 से जाएगा, सो 2 1 ज़ा 2 0 8, फिर 2 से जाएगा, ओके। 5 ज़ा 10 एंड देन 4 ज़ा, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4 14 7 ज़ा। अभी तो ये 3 का क्यूब है, तुम सबको पता है, तो बस लिख दो, कर सकते हो। और एक बार ऐसे, और नहीं तो वहां पे एंड कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे एंड कर सकते हो, ओके। तो अभी क्या है 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, दैट मीन्स 6 का क्यूब। तो वी कैन राइट इस जगह पे, फिर से देखो इक्वल्स टू, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ब्रैकेट 2/3 है, टू द पावर 1/2 है ना, तो इस 216 के जगह पे हम लिखेंगे 6 क्यूब। समझ में आ रहा है, यह है 216 इक्वल्स टू दिस, समझ में आ रहा है। चलो तो यहां पे लिखो 6 का क्यूब। अब क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, x to the power mn का फॉर्मूला, तो इक्वल्स टू यहां पे लिखो 6 to the power 2 होल टू द पावर हाफ। अभी ये 2 मतलब 2/1 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 6 रह जाएगा, तो 6 इज द आंसर, ओके। अभी इस पोर्शन को रैप करना है, अभी इसका करना है सॉल्व। चलो अभी चलो जो 3 नंबर है उसको देखते हैं। 10 डिवाइडेड 8 होल टू मींस 8 टू द पावर 1/3 है ना। अभी देखो यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे माइनस है, बी केयरफुल, ये अच्छा साम है, ठीक है ना, यहाँ पे गलती हो सकता है बच्चों को। तो क्या करोगे, पहले ये जो नेगेटिव पावर है इसको चेंज करो, ओके। तो 10 डिवाइड साइन को एज इट इज रखो, दोनों को एक साथ मत चेंज करना। तो ये माइनस को प्लस बनाओगे तो क्या होगा, 1/8 टू द पावर 1/3। अभी बताओ 2 क्यूब मतलब क्या है, 8 है, तो 8 टू द पावर 1/3 मतलब 8 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। तो वही करेंगे, 10 डिवाइड को डिवाइड ही रखो, अभी कुछ मत करना। तो नेक्स्ट, अच्छा चलो ये आंसर है, एक बार लिख देता हूं यहां पे तो पता चल जाएगा तुम लोगों को। तो यहां पे क्या करना है, 1/2 क्यूब, 8 मतलब क्या है 2 क्यूब। अब उसका पावर क्या है, देखो 8 का जगह पे मैंने 2 क्यूब लिखा है, अभी उसका पावर क्या है 1/3, सो होल टू द पावर 1/3। अभी देखो ये 3 कैंसिल हो गया, मतलब 2 टू द पावर 1 मतलब 2 ही है, तो हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड 1/2। अब एक बात बताओ, 10 डिवाइड को चेंज करोगे तो मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये पूरा घूम जाएगा ऐसा, सैड नीचे पैर ऊपर जैसा, तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 अभी यहाँ पे 10 है ना, 10 मतलब 10/1, सो 10 into 2 20 इज द आंसर। गॉट इट। अभी यहां पे आ जाओ, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे दोनों डिवाइड एंड माइनस को दोनों को एक साथ मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा गलती होने का एक चांसेस रह जाता है, मतलब चांसेस बढ़ जाता है कह सकते हो। चलो अभी ये है 16 मतलब 2 टू द पावर 4, देखोगे चलो यहां पे 16 2 से करो, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से, 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 मतलब
16 कैन बी रिटेन एज 2 टू द पावर 4। तो इस जगह पे हम चलो पहले ब्रैकेट अभी 3/4 विजुलाइज करो मैं जो कहने वाला हूं। तो यहां पे देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है 16 है, 16 मतलब क्या है 2 टू द पावर 4 है ना। तो इस जगह पे मैं 2 टू द पावर 4 को लिखूंगा। फिर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या होगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4। अभी 4 मतलब 4/1, तो ऊपर नीचे जो होता है वो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3/1 मतलब 3, सो 2 टू द पावर 3 दैट मीन्स 8। अभी भी मैंने किया ना, मैंने रब कर दिया इस जगह पे, देखो 8 मतलब 2 टू द पावर 3, 8 मतलब 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 मतलब यहाँ पे 8 लिख सकते हैं मैं, ठीक है। चलो अभी लास्ट वाला जो सम है, मतलब 5 नंबर अभी है और है सम। 27 क्या है 3 का क्यूब है, देख लेना ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। यहाँ पे चलो कर ही देता हूँ 9 3 3, तो 3 3 3, सो 27 कैन बी रिटन एज 3 का क्यूब। तो इस जगह पे मैं 3 का क्यूब लिखूंगा, टू द पावर 1/3 है, तो इस जगह पे मैं 27 के जगह पे मैं 3 का क्यूब लिखूंगा, सो 3 क्यूब, ओके। अभी इनटू है फिर ब्रैकेट, अभी 16 मतलब अभी भी मैंने लिखा ना, ये देखो 16 क्या है 2 टू द पावर 4, तो यहाँ पे 16 की जगह पे लिखूंगा 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर -1/4 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मैं ये रूल अप्लाई करने वाला हूँ, मतलब कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये भी कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पे 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा -1 रहेगा। 4 इंटू -1/4 कर लेना अलग से रफ में, देखोगे तो वही मिलेगा। सो यहाँ पे 3 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर -1, फिर से कह रहा हूं क्योंकि ये 4 है और ये -1/4 है। अभी देखो 4 इंटू -1/4, इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो तुम्हें -1 मिलेगा, ठीक है। तो अभी 3 होगा और माइनस है मतलब नीचे आ जाएगा, ये 2 टू द पावर 1 मतलब 2 ही है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो सो 3/2 इज द आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, लेट्स सी। अभी देखो 6 से जो सम आ रहा है ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बच्चे का चांसेस है यहाँ पे गलती करने का, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलो पहले इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे होल टू द पावर -2 है ना, इसको पहले ऊपर में ऐसे लिख सकते हो, मतलब देखो a टू द पावर -m क्या होता है 1/a टू द पावर m होता है। सिमिलरली a टू द पावर मतलब 1/a टू द पावर -m क्या होगा a टू द पावर m होगा। ये मैंने जो कंसेप्ट वीडियो है वहां पे एक्सप्लेन किया है कैसे। देखो एक काम करो, इसको रब करता हूं, इस जगह पे तुम सोचो, ये तुम सबको पता है ना, ये बुक में ही है, बुक का फॉर्मूला है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लाओ और इसको राइट में लाओ, तो ये अगर लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा a टू द पावर m हो जाएगा, ये नीचे है लेफ्ट में आके ऊपर में चले आएंगे, है ना। और ये वाला नीचे आएगा इधर, तो 1/a टू द पावर -m, मतलब a टू द पावर -m नीचे, मतलब ऐसे याद रखो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर माइनस पावर ऊपर में है तो प्लस करोगे तो वो नीचे आ जाएगा, अगर माइनस पावर नीचे है तो इस माइनस पावर को प्लस करोगे तो वो ऊपर में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये नीचे था, ये ऊपर, साइन का चेंज करोगे तो उसका जगह का चेंज होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कोई भी माइनस से प्लस मतलब जगह चेंज होगा, प्लेस चेंज होगा। न्यूमरेटर में होगा तो अगर सोचो ये न्यूमरेटर में है तो तुमने माइनस को प्लस किया तो वो डिनोमिनेटर में चले गए। अभी यहां पे देखो प्लस है, अभी प्लस को माइनस किया मतलब वो न्यूमरेटर में चले, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चले गए, है ना। तो यहां पे देखो 1/a मतलब ये न्यूमरेटर है ऊपर 1 मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू 1 है और डिनोमिनेटर का ये कॉम्प्लिकेटिव वैल्यू है, ये नीचे है लेकिन माइनस है। तो अगर तुम माइनस को प्लस करोगे मतलब ऐसा लिखोगे 3 टू द पावर 4 टू द पावर हाफ 2, तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब 20/1 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ये नीचे था माइनस, अभी ऊपर में आके प्लस हो गया। समझ में आ रहा है? तो बस यही कहना था। अभी देखो ये तो x टू द पावर mn का फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर m होल टू द पावर n का, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो ये प्रोडक्ट मतलब 4.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है। सो 3 का स्क्वायर दैट टू द पावर 2। अभी फिर से ये फॉर्मूला होगा, तो 3 टू द पावर 4, गॉट इट, 2 2 जा 4। अभी 4 मतलब 81 होता है,
3 टू द पावर 4 करके देख लेना, वो 81 होगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, मतलब 81 इज द आंसर। अभी ये और कॉम्प्लिकेटिव है ये वाला कैलकुलेशन। अभी 27 जो है मैं इसके पिछले वाला सामने ही दिखाया, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने एक्सप्लेन किया था 27 मतलब क्या है, 3 का क्यूब, ठीक है ना। और 81 मतलब क्या होगा, 3 का 4, मतलब 3 टू द पावर 4। अभी देखो 81 मतलब क्या है, 3 टू द पावर 4, अभी भी यहां पे ही दिखाया, ये देखो। तो ये सब लिख के रख रहा हूं तुम लोगों के लिए, आसान होगा। अभी देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, डिवाइड है मतलब ये वाला लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अभी नीचे जो है उसको रखेंगे, उसके पहले ये वाला देखो, ब्रैकेट का वैल्यू मैं बाद में लिखूंगा। अब बताओ 27 मतलब क्या है, 3 का क्यूब, तो इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा 3 का क्यूब इंटू है इसलिए मैंने इंटू दिया, फिर से ब्रैकेट टू द पावर 5/4। अभी एक बात बताओ 81 मतलब क्या है, 3 टू द पावर 4 है, तो 81 की जगह पे मैं यहाँ पे 3 टू द पावर 4 लिखूंगा। यहां तक कोई डाउट है, शायद नहीं होगा। अभी 1/3 टू द पावर -3 है ना, मैंने कहा था अगर पावर को प्लस कर, जो लोग मेरे क्लास 7 से करके आ रहे हो उन लोगों को तो अभी हैबिचुएटेड हो गया शायद, पावर को अगर तुम +3 बनाओगे तो इसका रेसिप्रोकल नंबर हो जाएगा, तो शायद नीचे पैर ऊपर मतलब 3/1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, अगर इसको प्लस बनाना है तो एकदम घूम जाएगा नंबर। ये देखो माइनस से मैंने प्लस बनाया, नंबर ठीक घूम गया ना, तो वहीं पे यहां पे भी 1/3 क्या होगा, 3/1, मतलब क्या है 3 ही है। ओके चलो अभी देखो x टू द पावर m होल टू द पावर n मतलब x टू द पावर mn, तो यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया। देखो क्यों, फिर से अगर डाउट हुआ तो इसको मनी मन में सोचो, 3 कैन बी रिटन एज 3/1, 4 कैन बी रिटन एज 4/1। अब वो बताओ 3/1 इंटू -2/3, अब इसका कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, -2 होगा ना, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 3 टू द पावर -2 इंटू, अभी देखो ये भी वही सेम मेथड, 4/1 इंटू 5/4, देखो 4/1 इंटू 5/4, तो ये 4 कैंसिल होगा, मतलब क्या रहेगा 5 रहेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 कैंसिल किया है इसको। अच्छा तुम्हें अगर दिक्कत हुआ तो मैं ठीक तरीके से लिख रहा हूं, देखो 3 टू द पावर 4 मतलब 4/1, और यहाँ पे 5 क्या था, 4 था। अभी देखो समझ में आ रहा है ना, ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 3 टू द पावर 5, ये कैंसिल हो गया मतलब 5 है, ये देखो ये कैलकुलेशन में यहाँ पे भी दिखाया, हो गया बाय 3 टू द पावर 3। गॉट इट। चलो इस पार्ट को ड्रॉप कर देता हूं। अभी यहां पे देखो इन दोनों का पावर बीच में क्या इनटू है, मतलब पावर में ऐड होना है, -2 + 5 मतलब 3 होगा। देखो फिर से कह रहा हूं -2 + 5, क्यों प्लस आया, क्योंकि बीच में इनटू है, बाय 3 क्यूब इक्वल्स टू, अभी ये तो 3 टू द पावर 3 बाय 3 टू द पावर 3। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 27/27, और तो नहीं तो देख सकते हो दोनों ही सेम नंबर, ऊपर में भी जो नंबर है नीचे में भी वही नंबर है, तो कैंसिल कर दो, आंसर आएगा 1। अगर ये दिक्कत हुआ तो 3 टू द पावर 3 को लिखो 27, और नीचे भी 3 टू द पावर 3 मतलब 27/27 1। गॉट इट। चलो अभी ये वाला 64 टू द पावर हाफ है ना, तो देखो 64 अभी 2 के पावर में तुम लिख सकते हो 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 टू द पावर 6 भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो वैसे करोगे, चलो वो बाद में यहाँ पे दिखा दूंगा, पहले इसको करते हैं, ये मेथड जो शॉर्टकट मेथड है। तो अभी ये हो गया, तो यहाँ पे भी देखो 64 टू द पावर हाफ मतलब 8 टू द पावर 8 का स्क्वायर फिर होल टू द पावर 1/2 प्लस 1। ओके देखो मैं यहां पे लिख के रख रहा हूं 64 मतलब 2 टू द पावर 6, देखो 1 2 3 4 5 6। ओके चलो अभी रब कर रहा हूं इसको। अभी यहां पे बाकी का कैलकुलेशन करो, देखो 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अभी समझ में नहीं आया तो इसको ठीक से लिखो, यहां पे 1/2 होगा, तो ये 2/1 है, ये 1/2 मतलब 2 2 कैंसिल, यहां पे भी 2/1 मतलब 2 2 कैंसिल, तो यहां पे होगा 8, ठीक है ना, ब्रैकेट में 8 + 1 मतलब 8 × 9
72 इज द आंसर। ओके, अभी और एक तरीका जो मैं कहा ना, ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, वो दिखा रहा हूं। यहां पे देखो 64 मतलब 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर हाफ। ओके, ब्रैकेट में फिर से 64 मतलब 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर हाफ प्लस 1। अभी देखो 2 and 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पे 2 क्यूब, ब्रैकेट में फिर से 2 क्यूब प्लस 1। अगर ये आसान लगे तो ये मेथड फॉलो करो, नो इशू। फिर 2 क्यूब मतलब 8, यहां पे भी 2 क्यूब मतलब 8 प्लस 1, फिर से तो वो आ गया, मतलब 8 into 9 72 इज द आंसर। अभी और 2 ही सम बाकी है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, सो चलो देखते हैं। देखो यहां पे 36 टू द पावर 7/2 है। अभी इसको तुम 2 के पावर में लिख सकते हो, लेकिन तुम सबको पता है 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो मैं वही लिखूंगा यहां पे, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर टू द पावर 7/2 माइनस फिर से 36 है, मतलब 6 का स्क्वायर टू द पावर 9/2। ओके, अभी यहां पे बाई 36 मतलब फिर से मैं वही लिखूंगा, 6 का स्क्वायर टू द पावर 5/2। चलो अभी मैं उस पार्ट को रैप करने वाला हूं, क्योंकि यहां पे मुझे लगेगा ये जगह सॉल्यूशन के लिए। चलो तो अभी बताओ, यहां पे ये देखो, इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करो m इंटू एन, एक्स टू द पावर m होल टू द पावर n मतलब x टू द पावर m इंटू n, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे भी मतलब 2/1 है, सोच सकते हो मनी मन में। तो अभी 6 टू द पावर 7 माइनस 6 टू द पावर 9 ऊपर में जो है बाई 6 टू द पावर 5। अभी तुम लोग कहोगे सर 6 टू द पावर 7 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, अभी क्या करें। एक चीज कर सकते हो, देखो यहाँ पे 6 टू द पावर 7 है ना, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 7 टाइम्स है, और यहाँ पे कितना टाइम्स है 9 टाइम्स, मतलब दोनों से 6 7 टाइम्स कॉमन आएगा, ठीक है ना। सोचो x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर 9, तो इसको क्या करोगे, x टू द पावर 7 कॉमन आएगा, मतलब 1 माइनस x स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 7 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो x टू द पावर 7 होगा। अब x टू द पावर 7 के साथ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो x टू द पावर 9 होगा। तो वही यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूं, यहाँ पे x टू द पावर 7 लिखो, ब्रैकेट में 1 माइनस 6 स्क्वायर। अगर तुम इसको 6 टू द पावर 7 में लिखोगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें ये मेथड आसान नहीं लग रहा है तो वो कर सकते हो, लेकिन वो भी मतलब वहां पे गलती होने का चांस मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो अभी बाई 6 टू द पावर 5, अभी यहां पे देखो 6 टू द पावर 7 है और ये 6 टू द पावर 5 है, तो ये अगर ऊपर में आएगा तो ये डिवाइड में है ना ये दोनों, तो लिखो 6 टू द पावर 7 माइनस 5 डिवाइड में है मतलब, और अंदर का जो ब्रैकेट का है उसका कैलकुलेट करो 1 माइनस 36, ये क्या होगा 6 टू द पावर 7 माइनस 2 मतलब 6 स्क्वायर, ये होगा माइनस 35, अल्टीमेट आएगा 36 इंटू 35। तो इसका चलो देखते हैं क्या होगा। 35 का स्क्वायर अगर तुम सबको पता है ना तो आसानी से ये कर पाओगे। 35 का स्क्वायर है 1225, ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक मैंने अप्लाई करके ये करा है। चलो इसका कैलकुलेशन मैं कर देता हूं और फिर 35 ऐड करना है, तो 1260 माइनस 1260। अगर ये मतलब तुम्हें समझ में नहीं है तो ये कैलकुलेशन खुद से कर लेना, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, देख लेना एक बार। चलो अभी यहाँ पे 4 को लिखो इंटू 81 टू द पावर माइनस हाफ, मतलब अभी बताओ ये नीचे 2 है ना, तो 81 को देखो 3 का पावर 4 भी लिख सकते हो और 9 का पावर 2 भी लिख सकते हो। ये नीचे 2 है इसलिए मैं 9 का पावर 2 लूंगा, ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन ये लेने से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा मतलब इजी हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे 9 स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, ब्रैकेट में फिर से 81 मतलब 9 स्क्वायर टू द पावर हाफ प्लस 81 मतलब फिर से वही 9 स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे ये 2 कैंसिल होगा।
तो 4, अभी यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है और ये बाहर -1 है, तो माइनस प्लस माइनस, सो 4 इंटू 9 टू द पावर -1, अभी ब्रैकेट में लिखो, मैं कुछ नहीं मतलब इंटू साइन है, ठीक है ना। तो 9 यहाँ पे 9 टू द पावर 1 मतलब 9 ही है, प्लस यहाँ पे 9 क्यूब, अभी 4/9, ये 9 टू द पावर -1 मतलब नीचे आ जाएगा, इंटू 9 लिखो, 9 का जो क्यूब होगा वो होगा 729 इक्वल्स टू, अभी 4/9 लिखो, अभी इन दोनों का ऐड करोगे तो 9 9 18, 1 कैरेट 2 3 7 738, अभी ये 9 से कैलकुलेट हो जाएगा मतलब कैंसिल होगा, तो 9 8 72, 89 2 18, 82 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8, 4 8 32, 328 इज द आंसर। ओके, देखो आज का वीडियो बहुत ही लेंदी हो चुका है, 30 मिनट्स के करीब, तो इसलिए मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इवेल्युएट 3 नंबर एंड 4 नंबर, वो नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। सो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।